फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ए सर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग अब इस वीडियो के बाद जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, जिसे आप लोग सत्यापित किए थे एक प्रयोग के द्वारा। ठीक है ना फ्रेंड्स, वैसे ही हम लोगों को एक प्रयोग के द्वारा अब अगला सत्यापित करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। ये कैसे? ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हमारा क्लास 10 का जैव प्रक्रम जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड होगा ये। तो हम लोग को सत्यापित करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है कैसे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक गमला में लगा हुआ पौधा लेना पड़ेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, गमले में लगे हुए एक पौधे को लेना है। अब इस पौधे को क्या करना है फ्रेंड्स, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर एक भी हमारे बातों को आप मिस करिएगा तो फिर ये प्रोसेस भूल जाइएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, या आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना है और जो भी हम बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना भी है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप क्या करिएगा, फिगर पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक गमला में लगा हुआ पौधा लेना है और फिर इस पौधे को फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि 24 घंटे तक एक अंधेरे कमरे में रखना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको हम क्या करेंगे, 24 घंटे तक एक अंधेरे कमरे में रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, 24 घंटे से आप इसको 48 घंटा तक भी रख सकते हैं, मतलब कम से कम आपको 24 घंटा तक अंधेरा कमरा में रखना है। ठीक है ना, तो ये 24 घंटे तक हम अंधेरे कमरे में क्यों रखते हैं, तो फ्रेंड्स इसको 24 घंटे तक, ये गमले में लगे पौधे को 24 घंटे तक अंधेरे कमरे में इसलिए रखेंगे ताकि इसके पत्तियों का जो स्टार्च है वो खर्च हो जाए। ठीक है ना फ्रेंड, पत्तियों का स्टार्च क्या हो जाए, खर्च हो जाए, स्टार्च खर्च हो जाए, इसलिए इसको हम लोग 24 घंटे तक एक अंधेरे कमरे में रखेंगे। तो फ्रेंड्स आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये स्टार्च है क्या, तो आपको बता देते हैं स्टार्च क्या होता है। जैसे पत्तियां जो है भोजन बनाती हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, पौधों में जो पत्तियां भोजन बनाती है और वो भोजन ग्रहण करने के बाद, पौधों द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद जो बचता है, यानी भोजन का बचा हुआ भाग जो है आपका क्या कहलाता है, स्टार्च। तो इसे 24 घंटे तक एक अंधेरे कमरे में रखेंगे ताकि इस पत्तियों का स्टार्च क्या हो जाए फ्रेंड्स, खर्च हो जाए। 24 घंटे के बाद यानी 24 से 48 घंटे के बाद जो है इसको क्या करेंगे, उस अंधेरे कमरे से बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, इसके एक पत्ता को, मात्र एक पत्ता को आपको क्या करना है, उस एक पत्ता के कुछ भाग को एक काला कागज या काला कपड़ा से ढकना है, जैसा कि आपको यहाँ फिगर पे दिखाया जा रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या करिएगा कि पौधा के किसी एक पत्ता को आप काला कागज या काला कपड़ा से क्या कर दीजिएगा, ढक दीजिएगा, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब उसको ढक देना है और उसको क्या करना है, 6 घंटे तक, कम से कम 6 घंटे तक आपको सूर्य के प्रकाश, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश में आपको उसे रखना है 6 घंटे तक। उस गमले में लगे पौधे को पहले आप 24 घंटे तक कम से कम आप एक अंधेरे कमरे में रखें ताकि उसका स्टार्च खर्च हो जाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, पौधा को बाहर निकालना है और निकालने के बाद उसके एक पत्ता को क्या करना है, काला कागज या काला कपड़ा से ढक देना है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। अब ढकने के बाद उसको क्या करना है, 6 घंटे तक आपको धूप में रखना है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में, यानी धूप में रखना है, मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, इसको धूप में रखना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, 6 घंटे तक धूप में रखने के बाद अब आपको क्या करना है, उस काला कागज या काला कपड़ा को, जो आप पत्ते को थोड़ा सा ढके हुए थे काला कागज या काला कपड़ा से, उस पत्ते को क्या करना है कि तोड़ लेना है उस पौधा से, और तोड़ने के बाद उस काला कागज या काला कपड़ा को आसानी से वहां से हटा देना है। और हटाने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, वही कल वाला प्रोसेस जो पिछले वीडियो में हम लोग सीखे हैं। पहले आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें जल रखना है और पहले वाटर में यानी कि जल में उसको पहले गर्म करना है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, उसमें गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसमें से पत्ती को आसानी से निकालना है। फिर उसके लिए क्या करना है, एक अलग जो है आपको बीकर लेना है, उस बीकर में फिर पानी रहेगा और उसमें एक छोटा सा और बीकर लेना है जिसमें अल्कोहल रहेगा। अल्कोहल वाले में उस पत्ता को आसानी से डाल देना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और फिर जो है अल्कोहल में अब उसको गर्म करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, पहले जल में गर्म कर लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, जल के बाद अल्कोहल में गर्म करना है। आपको कल ही बताया था, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अल्कोहल को डायरेक्ट गर्म नहीं किया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप उसको पानी में अल्कोहल को, मतलब एक दूसरे बीकर में अल्कोहल को रखकर उसको पानी में रख के और उस अल्कोहल के अंदर जो है पत्ती को डाल करके तब आप गर्म करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो कुछ देर तक वहां पे गर्म करने के बाद क्या होगा कि पत्ती का जो हरा रंग था वो गायब हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, जब पत्ती का हरा रंग गायब हो जाएगा तो अब आपको क्या करना है, उस पत्ती को बाहर निकालना है, क्योंकि वो हरा रंग जो क्लोरोफिल था उसमें वो अल्कोहल में घुल जाएगा।
अब क्या करना है, उस पत्ती को बाहर निकालना है और निकालने के बाद कुछ देर ठंडा होने के लिए एक अलग बीकर लेंगे जिसमें पानी में उसको रखेंगे, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। यहाँ पर उस पत्ती को ठंडा करने के लिए रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब उसके बाद क्या करना है, उस पत्ती को बाहर निकालना है और निकालने के बाद उस पर थोड़ा सा आयोडीन की कुछ बूंदे डालनी है। जब हम उस पर आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे तो आप क्या पाइएगा कि उस पत्ती पर जब आप आयोडीन डालिएगा तो क्या पाइएगा आप कि जो भाग काला कागज या काला कपड़ा से ढका हुआ था वो वैसा का वैसा ही है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है वैसा का वैसा ही का नहीं, मतलब वो उसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं हुई है। और जो भाग ढका हुआ नहीं था वो भाग जो है अब गहरे नीले रंग का हो जाता है, जैसा कि आपको ये फिगर पत्ता में दिख रहा है, मतलब फिगर में जो पत्ता दिख रहा है, यानी कि बीच में जो है ऐसे समझ सकते हैं हल्के पीले कलर का वो वैसे ही है, बट बाकी साइड का सारा भाग जो है क्या हो गया है, वो नीला हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो हम काला कागज या काला कपड़ा से जो पत्ता के भाग को हमने ढक दिया था वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, वहां पर स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन बाकी भागों में स्टार्च का निर्माण हुआ है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है। आप इस पत्ते को देखकर समझ सकते हैं। तो अतः इस प्रयोग के द्वारा सत्यापित हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश क्या होता है फ्रेंड्स, आवश्यक होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक बार शॉर्ट में आपको जल्दी समझा देते हैं कि इसमें हमने क्या है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके लिए हमने क्या किया है कि एक गमला में लगा हुआ पौधा लिया है, उस पौधा को पहले 24 घंटे तक हमने अंधेरा कमरा में रखा है। उसके बाद हमने क्या किया, अंधेरे कमरे से उसको बाहर निकाले हैं, उसके एक पत्ता के कुछ भाग को काला कागज या काला कपड़ा से हमने ढका है और फिर उसको 6 घंटे के लिए हमने कहाँ रखा है, धूप में रखा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। हमने 24 घंटे तक अंधेरे कमरे में इसलिए रखे हैं उसको ताकि उसका स्टार्च खर्च हो गया हो। अब उसको काला कागज या काला कपड़ा से उसके कुछ भाग को ढक देना है, ढकने के बाद उसको 6 घंटा तक धूप में रखना है। धूप में रखने के बाद उसमें से पत्ता को तोड़ लेना है, तोड़ने के बाद उसको पहले पानी में गर्म करना है, फिर उसको अल्कोहल में गर्म करना है और उसके बाद जो है उसे ठंडा करके उस पर आयोडीन डालना है। तो हम ये पाते हैं कि जो भाग ढका हुआ था उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है और जो भाग ढका हुआ नहीं था वो गहरे नीले रंग का हो जाता है। अतः इससे स्पष्ट हो जाती है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि ऐसी जानकारी वो भी ग्रहण कर सके, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए तो आज हम इतना ही पे इसको खत्म करते हैं।